तरुण जी, ये बताएं कि बहुत बार मैं सुनता ये वर्ड बोला जाता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मिलती है या सिर्फ ये बोलने के लिए बोला जाता है? सर मैं अगर मेरे से आप पूछे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मिलती है। सब टाइम फ्रीडम का मतलब होता है बेसिकली, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आया हूँ। वो जॉब करता है, ठीक है सर। उसको छुट्टी के लिए चाहिए, उसको शादी में जाना है तो उसको हमेशा पूछना पड़ता है कि सर मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। वो कहता है अच्छा नहीं मिल सकती है, ठीक है सर। अगर मुझे कहीं शादी में जाना तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइम फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलता है। ना सिर्फ टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको सिर्फ पैसा भी मिलता है इस बिजनेस के अंदर। आपको कोई बॉस नहीं होता है। एक बार जब आप नेटवर्क को बिल्ड कर लेते हैं सर इस बिजनेस के अंदर, आप नेटवर्क को अच्छे से नरिश कर लेते हैं, टीम को अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं, तो टाइम फ्रीडम छोड़िए, मनी फ्रीडम छोड़िए, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपकी फैमिली के लिए आपके पास टाइम होता है, आपको नेम फेम मिलता है, अर्ली सक्सेस मिलती है, एवरीथिंग आपको इस इंडस्ट्री से मिलता है सर। लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा शिवम जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है बिजनेस से है। तो तरुण जी की पॉइंट पे ये था कि पूछना पड़ता है, तो ओनरशिप तो बिजनेसमैन के पास भी है, उसको किसी से नहीं पूछना। तो क्या वहां वो उसके अगेंस्ट आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? सर ओनरशिप को बिल्कुल उन्हें किसी से पूछना नहीं है, पर उन्हें कुछ करने के लिए सोचना कई बार है, राइट। तो ये इंडस्ट्री में अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाई आर यू डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर दैट वन रीजन, तो मैं एक चीज बोलता हूं और बार बार बोलता हूं और हर बार बोलूंगा कि अगर आप किसी काम को करने के लिए सोचना ना पड़े और किसी से पूछना ना पड़े, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। शिवम जी की बात को सपोर्ट करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि जो वर्ड है बहुत भारी भरकम वर्ड है सर, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। लोग बिल्कुल, मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर में बोलते हैं, सुपर हैवी लगता है। एग्जैक्टली। और लोगों को लगता है कि शायद मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा कि उसके बाद मुझे कुछ करना ही ना पड़े, मेरे पास इतनी अथाह धन संपत्ति होगी। मैं छोटी सी चीज में ऐड करना चाहता हूँ कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इस बिजनेस का एसेंस है। वो इसलिए है क्योंकि ये आपको लेवरेज ऑफ टाइम और लेवरेज ऑफ मनी करने का मौका देता है। क्योंकि आप एक नेटवर्क बनाते हो तो एक पॉइंट पे जाने के बाद में अगर आप उस काम को उतना समय नहीं भी दे पा रहे हो तो भी आपकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी आपको 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन अपने फैमिली ओकेशंस पे जाना है, वेकेशंस पे जाना है, तो आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपका प्रेजेंट काम इफेक्ट नहीं होगा, एक सिस्टम उसको चला रहा होगा। दैट्स कॉल्ड रियल टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इन माय वर्ड्स। एक्चुअली मैं सर की बात को सपोर्ट करते हुए मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं जॉब इंडस्ट्री में था और टाइम फ्रीडम नहीं थी। मुझे समय अपने बॉस से उधार मांगना पड़ता था, समय मेरा उधार में मांग रहा हूँ बॉस से, छुट्टियां नहीं मिलती थी। तो एक्चुअली में टाइम फ्रीडम है, पैसा मैं नौकरी में भी कमा रहा था, पैसा मेरे फादर के भी बिजनेस में था, बट सुकून नहीं था। इस इंडस्ट्री में पैसा तो कमाएंगे बट सुकून वाला पैसा कमाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जब मन आए खर्च करो, टाइम फ्रीडम है तो वो सुकून है और सारी चीजें हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं। ये अभी हमने जाना कि क्यों, ये तो समझ में आ रहा है आपकी बात से अब तक कि ये क्यों करना चाहिए और एमएलएम का स्कोप है इंडिया के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा। एक नया व्यक्ति जब शुरू करता है तो एमएलएम के अंदर क्या काम करना पड़ता है? उसको सामान बेचना है या उसको लोग ज्यादा जोड़ने हैं, ये क्या करना है उसको? जी सर, बहुत सही क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले कोई भी नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो उसको बिलीव लाना है अपने ऊपर। बिलीव लाना है कि एक इस इंडस्ट्री में पैसा आता है, दूसरा बिलीव कि मेरा आ सकता है। क्योंकि लोग सर ज्वाइन हो जाते हैं, वो मोटिवेशन में भागते हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि पैसा आता है। तो सबसे पहले आपको बिलीव लाना है। सेकंड थिंग, आपको नॉलेज लेनी है कि पैसा आता कैसे है। मुझे बेचना नहीं है सामान, आपको लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। और वो मैं इस बात को सर एक हिंदी भाषा में बोलता हूँ कि लोग बिना सीखे बंदूक चलाते हैं। बिना सीखे बंदूक मतलब उनको पता नहीं है काम कैसे करना है, बट बिना सीखे चलाएंगे तो कोई भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले बिलीव लेना है, नॉलेज लेनी है, फिर अपने ड्रीम बिल्ड करने की, आपको गोल सेट करने की, आपको जाना कहाँ है। क्योंकि 15-20 हज़ार 30 हज़ार हम अपने टैलेंट से, गॉड की ब्लेसिंग से नौकरी में कहीं भी कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री में बड़ी नॉलेज के लिए, बड़े पैसे के लिए तो आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा, आपको बिलीव लाना पड़ेगा और आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। सही, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अजीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज सर, किसी भी इंसान को काम करने के लिए सबसे पहला उसको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे विश्वास हो। वो विश्वास आता है उसको नॉलेज देकर। दूसरी, उसकी कंपनी पे विश्वास हो कि वो राइट कंपनी में काम कर रहा है। दरअसल होता क्या है, लोग काम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी है लेकिन कंपनी पे विश्वास नहीं होता। तो पहली चीज अपलाइन पे भी विश्वास होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने ऊपर विश्वास। उसके बाद उस इंसान की हमें सोच बड़ी करनी है
यानी कि सबसे पहले हमें उस इंसान से काम करवाने के लिए उसका वाई क्लियर करना जरूरी है, उसके टारगेट, उसके ड्रीम सेट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवम जी, सॉरी मैं रोकूंगा आपको। शिवम जी, जैसे आप दोनों ने पहले जिक्र किया कि सपने बड़े होने चाहिए, अब इसी क्वेश्चन से एक चीज आती है कि ड्रीम बड़े होने चाहिए, तो वो अपने आप में एक बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। फिर जैसे टाइम फ्रीडम भारी था, ये भी मुझे भारी लग रहा है शब्द कि ड्रीम बड़े करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये एक आम आदमी कर पाता है? सर, आम आदमी की हर चीज की एक फंक्शनिंग होती है, हर एक की, और इसमें भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, राइट। उसके आसपास की, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। तो जैसे लोगों के साथ वो रहेगा, जैसी किताबें वो पढ़ेगा, उसका फ्यूचर वैसे ही होने वाला है। The each and every step which we are taking today is building our future. A good future or a bad future is depending upon the quality of steps which we are taking today, right? So बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी संगत। Fair enough. So MLM के अंदर जो है, अभी कोई आप में से, मैं चाहूंगा कि जो भी आप में से वॉलंटियर करना चाहे, लेकिन मैं समराइज अगर करना पड़े कि काम क्या करना होता है, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। पॉइंट इसमें ऐड करना। जी। फॉर एग्जांपल सर, नेटवर्क, अभी आपने बहुत अच्छा लाइन बोला, ड्रीम। सर, ड्रीम एक बहुत भारी शब्द है इंडिया में। ड्रीम मतलब सपने। आप किसी को बोलो आपके सपने क्या है, तो 90% उनके पास सपने ही नहीं होते सर। लोग अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं। वो एग्जांपल से मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हाँ, सपने के लिए आया था कि मेरी जरूरत थी कि मुझे घर लेना है, बेसिक नीड है सर मेरी। मुझे घर वो नहीं लेना जिसमें स्विमिंग पूल हो, मुझे घर वो लेना है जो पिछले 25 साल से मेरे घर में मेरे फादर ने नहीं बनाया, उस घर को मुझे लेना है सर। और ऐसा आप मानेंगे, आज आप काम कर रहे हैं, जो भी इंसान नया आता है इस बिजनेस के अंदर, वो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे कि जो आज मैं काम कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे वो मिल पाएगा जो मैं आज चाहता हूँ बेसिकली अपनी फैमिली के लिए। और सर 99% लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और सर सर्वे कहता है कि 90% लोग जो अपनी जॉब कर रहे हैं वो दुखी मन से करते हैं सर। उनका मन नहीं है जॉब करने, वो जरूरत करने के लिए करते हैं। और सर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जो जरूरत है वही आपके सपने हैं सर। उसको पूरा करने के लिए आप आते हैं। और नए आदमी को पहले वो क्लियर कीजिए कि आपकी जरूरत, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी बेसिक नीड है, पहले इसको आप पूरा कीजिए। जी जान लगा इसके लिए काम कीजिए, सीख के काम कीजिए, आपके सपने सारे यहाँ से पूरे हो जाएंगे। सर, आई वांट टू ऐड वन थिंग। आपने पूछा कि एक लाइन में कि क्या करना है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तरुण जी की बात को सपोर्ट करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि ड्रीम हर किसी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा शब्द है, मतलब बहुत भारी भरकम शब्द है। लेकिन एक इंसान जिसके पास में पहले से होंडा सिटी है, उसका ड्रीम हो सकता है कि मेरे को लंबोर्गिनी लेनी है। एक इंसान जिसके घर में साइकिल तक नहीं है, उसके घर में वैगनर आ जाएगी, वो भी उसके लिए ड्रीम है। तो ड्रीम बेसिकली क्या है, जो एक बहुत बड़ा शब्द है, वो ये है मेरी नजरों में, मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे असंभव लग रहा है कि ये मेरे लिए पूरा नहीं हो सकता या मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज जिसको मैं अपना टारगेट मान के चलूं कि ये आज मेरे पास में नहीं है, लेकिन इसका विजन लेकर के मैं काम शुरू कर सकता हूं, और उस विजन पे चलते हुए सारी जरूरतें उसकी पूरी हो जानी है। और जैसा आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में करना क्या होता है, सर मैंने जो सीखा है पिछले 7 सालों में, मुझे लगता है कि नेटवर्क में आपको आपके जैसे डुप्लीकेट्स तैयार करने होते हैं, जिससे इजीली नेटवर्क बन जाता है, प्रोडक्ट सर्विसेज भी। मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा। मैं इसमें एक चीज, अगले क्वेश्चन इसी में आप ही से मैं शुरू करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछना चाहूंगा कि बहुत बार, जैसे आपने कहा कि करना कुछ नहीं है, बेसिक काम करने, ये बट बहुत बार यूज किया जाता है कि स्टिक टू बेसिक्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे आपसे कि वो बेसिक्स हैं क्या करना होता है सर? बहुत, मतलब 2 ही बेसिक्स, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ 2 शब्दों में है। नेटवर्क मार्केटिंग चलता ही, डायरेक्ट सेलिंग चलता है 2 शब्दों पे, यूज एंड शेयर। यूज एंड शेयर, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके सर्विसेज है, उनको यूज कीजिए, उनका एक कंज्यूमर बनिए खुद से, और उसको शेयर कीजिए अपने नोन लोगों में, जिनको भी आप जानते हैं, उनका नेटवर्क बनाइए। मैं X को जानता हूं तो मेरे नेटवर्क में आ गया, X Y को जानता है, Y Z को जानता है। सर पूरा देश जुड़ सकता है अगर ये इस मुहिम में आपके शो के माध्यम से लोग इस बात को समझ जाए। बहुत इजी सर शब्दों में। एक बात में इसमें ऐड करते हुए, सर आपने पूछा कि बेसिकली करना क्या है, और सिंपल है सर, आपको सपने देखना है, लोगों को सपने देखना सिखाना है। आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना सिखाना है। आपको लीडर बनना है, लोगों को लीडर बनना सिखाना है। जो आप सीख रहे हैं वो सेम डुप्लीकेट नीचे करते रहिए, आपका लीवरेज इनकम चालू हो जाएगी, आपका नेटवर्क बन जाएगा। सिंपल। सर एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है इन अ वन वर्ड, कि हमें यहाँ पर लोगों के सपने पूरे कराते हुए अपने सपने पूरे करने, दैट्स इट। ग्रेट। साथ ही साथ सर यहाँ पे आपको बोलना सीखना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लॉट स्पीकिंग। यहाँ ना हमें सामान बेचना है, ना ऑफिस खोलना है, बोलना सीखना। और बोलने में 2 चीजें, कब क्या बोलना है और कब कैसे बोलना है।
ग्रेट, ये आपने बहुत सही बताया, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मैं दोबारा आप ही से शुरू करता हूँ कि आपके प्रश्न से लिंक्ड है, उत्तर से लिंक्ड है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है मैं तो इस शहर में नया हूँ, मैं माइग्रेंट हूँ इस सिटी में, जैसे मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल लोग आते हैं, तो वो कहता है मेरा तो यहाँ कोई परिचित नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या वो संभव है कि एक अनजान शहर में भी कर सकता है कोई व्यक्ति इस बिजनेस को? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से सर, बिल्कुल संभव है, प्रैक्टिकल है सर। बहुत से लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं जो दिल्ली में पहली बार आए, लेकिन वो रहने वाले बिहार के, यूपी के, झारखंड के। तो सर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस के अंदर जो आपका सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, होता है कंपनी का सिस्टम। जी, जो कंपनी का सिस्टम होता है वो आपके लिए हर स्टेट में अवेलेबल होता है सर। कंपनी जो सीएमटीज मीटिंग करती है, कंपनी जो भी वेबिनार करती है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके परिचित बिहार के अंदर है, तो बिहार में ही आप उनको कंपनी की सीएमटी में बिठा सकते हैं। कंपनी का सिस्टम आपकी मदद करता है, आपके अपलाइन का सिस्टम आपकी मदद करता है। और एक बात कही भी जाती है, जितने ज्यादा आप सिस्टम के करीब रहते हैं उतनी आपकी ज्यादा ग्रोथ होती है, चाहे आप किसी भी जगह रह सकते। और सर आपकी बात को फन वे बोलना चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में आया था या आप इस दुनिया में आए थे, तो मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके इस 15, 20, 18 सालों में मैंने इतना बड़ा परिवार बना लिया, 8, 10, 15, 20, 200 लोग बना लिए। तो किसी अनजान शहर में जाने के बाद में और लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस होने के बाद में, और आज तो हम लोग इंसानी जीवन के अंदर में हैं, नए लोगों से बात करना बहुत आसान काम है। और सर कहीं पर भी नेटवर्क बन सकता है, आप मुझे देश के किसी कोने में छोड़ दें, 10 दिन के अंदर वही नेटवर्क बना करके आ जाऊंगा, बहुत आसान काम है। बिल्कुल सही बोला दिनेश जी ने। और एक लाइन आपने बार बार सुनी होगी स्कूल कॉलेजेस में, फ्रेंड से, टीचर से, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत सही कंक्लूड किया इसको। सर एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, जैसे कि तरुण जी ने एक बात बोली कि बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम 10% नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ज्वाइनिंग सक्सेस आपको दिला सकते हैं, लेकिन 90% आपका सपोर्ट सिस्टम कंपनी के लेवल पे और आपके अपलाइन के लेवल पे दिलाता है। सो मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी शहर के अंदर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, तो मुझे लगता है कि सर हम जो काम कर रहे हो लोगों की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, हम लोगों का फायदा कराना चाह रहे हैं, और जो भी हमारे 2-4 हाथ के बीच में है, यानी कि तो वो अगर हमारे साथ आता है तो हम उसके फायदे के लिए उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। और आज के टाइम में सर ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक गांव बन चुका है, कोई इंसान आज दूर नहीं है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर, तो हम अपना नेटवर्क इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये कोविड फेज को छोड़ दें तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 गज की दूरी की बात आप कर रहे हो, जो नजदीक आ रहा है उससे हम बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो लोगों को लेकिन एक चीज लगता है कि कॉमनली बड़ा भावना है एक लोगों में कि सेल करना बड़ा मुश्किल है, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने कभी सेल करी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा इस बिजनेस को? सर एवरीबडी इज सेलिंग टुडे। आप बताइए, एक टीचर अपनी नॉलेज सेल कर रहा है, ठीक है, एक शॉपकीपर अपने जितने भी उसके पास जो भी उसके पास है टूल्स है वो सब कुछ सेल कर रहा है। आज हु इज नॉट सेलिंग टुडे? द क्वेश्चन इज दिस कि कौन आज सेल नहीं कर रहा? एवरीबडी इज सेलिंग टुडे इन दिस वर्ल्ड। एंड मैं शिवम जी की बात में ऐड करना चाहूंगा कि हर एक सेल्स इस दुनिया का सबसे महान काम है, और अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, तब भी वो सेल्स कर रहा है ये कह करके कि मैं सेल्स नहीं कर सकता। सर एक बात मैं ऐड करूंगा, आपने बोला सेल्स क्या है। सर एक बात को समझिए, जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी नया इंसान आता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी, देखो सर कोई अकाउंटेंट की जॉब हो तो आप भी इसलिए करते हो, तो सेल्स करना हो तो एक पैनिक सा फैल जाता है क्योंकि सेल्स बड़ा मुश्किल होगा। सर कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी नया आदमी आता है तो जिंदगी में आज तक किसी को कुछ बेचा नहीं है जानबूझ के। यहाँ पे अनजाने में हम बहुत कुछ बेचते हैं किसी को, लेकिन जानबूझ के किसी को हम कुछ नहीं बेचते। और जब जानबूझ के आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को शेयर करना पड़ता है तो वो आपको अजीब लगता है। और सर किसी जी बहुत सही बताया सर। और नेटवर्क मार्केटिंग सोल अबाउट, आप देखेंगे तो मार्केटिंग का मतलब क्या है? लोगों की जेब से पैसा निकलना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस जब भी पैसे दे रहा है जब आप अपना समय बेच रहे हैं, तो बेचना तो पड़ेगा, बट यहाँ पे और जगह आप दूसरों के लिए बेचते हैं, यहाँ पे आप खुद के लिए करते हैं क्योंकि आप खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सेल नहीं है, अगर आप समझेंगे तो खुद आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, वो एक तरीके की अलग स्किल है। जब पॉइंट कंप्लीट करूंगा, जी। मैंने कहा था कि सर कैसे जब कोई नया पर्सन इस बिजनेस में आता है तो एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर आपकी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस बिजनेस की फैक्ट फिगर बताएं, सच्चाई बताएं इस बिजनेस की, आपको सच्चाई में क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, और एजुकेशन देने के बाद ही, सेल्स में बताने के बाद ही उसको मार्केट में आप छोड़िए ताकि वो लोगों को टैकल कर सके। ग्रेट। जब इसमें थोड़ा हार्ड है डाइजेस्ट करना, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं अपना रेज्यूमे लेकर के किसी के सामने अपने आप को बेचूं, 20,000 15,000 में अपनी बोली लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच लूंगा। बिल्कुल ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत
कड़वी बात कही लेकिन थोड़ी मुश्किल कड़वी है है। digest करना, लेकिन सच बात है। दवाई कड़वी होती है दवाई कड़वी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बार दिमाग में रहता है कि पार्ट टाइम में इसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है। कहने के लिए तो पार्ट टाइम है, वास्तव में तो ये फुल टाइम से भी ज्यादा टाइम मांगता है बिजनेस को। ये बड़ा कॉमन वाक्य सुना है, मुझे यकीन है कि आपने भी सुना हो शायद। सर एक लाइन में इसमें बोलना चाहता हूँ, आपने बोला पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ मतलब एक लाइन बोलते हैं मार्केटिंग, या तो उसको आप पार्ट टाइम कीजिए तो फुल टाइम पास मत कीजिए सर। ऐसा किसी किताब में लिख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बकायदा टिफिन लेके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जिस समय आप फ्री हैं, जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जिस जगह आपको टाइम मिल जाता है, अगर आपके अंदर इच्छा है और आपके सपने हैं तो सर आप खुद चूज कीजिए कि इंसान आपको काम करना है, कब काम करना है, किस समय आपको काम करना है, कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए, किसके साथ आपको उस प्लान को शेयर करना है, किसको आपको पार्टनर बनाना है, सब कुछ सर आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये फीलिंग आप में तब आएगी जब आपके अंदर काम करने की सर इच्छा हो। सर मैं सर की बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, बिकॉज बोला जाता है एवरीथिंग इट इज़ ऑल अबाउट अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट। हमारा बिजनेस, सबसे पहली बात समझना ये है कि हमारा बिजनेस है किस चीज़ का। हमारा बिजनेस चर्चा और पर्चा का है। लोग बाग अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी सेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो हमें चाहिए प्रॉपर नॉलेज लेके कि हथौड़ा हमें कहाँ मारना है। अगर हम देसी शब्दों में कहें कि हमें किस तरीके से अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करके हमें अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, तो आप पार्ट टाइम भी कर पाएंगे। और सर मैं तो अजीम जी की बात को यहाँ पे काटना भी चाहूंगा कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मैनेजमेंट, बल्कि ये तो एक ऐसा काम है जो कि बोलते हैं नेटवर्क मार्केटर तो चलती फिरती दुकान होती है, जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या मैनेजमेंट करना है, जॉब में जा रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, बाहर मिलने के लिए जा रहे हैं, शादियों में नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट वॉक एंड टॉक। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर ये बात बोली कि इट इज ऑल अबाउट आपका यानी कि चर्चा और पर्चा का बिजनेस है, जहां आप जा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जॉब के अंदर की वो बात नहीं कर सकते, जहाँ पर कीप काम और काम से काम रखना पड़ता है। यहाँ पे सर थोड़ी बात मतलब एड ऑन भी करना चाहूंगा, कट भी करना चाहूंगा। सर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मैं खुद पार्ट टाइमर था, बट सबसे पहली बात, अगर सपने बड़े हैं तो उसको पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं दिखता, उसको अपना काम दिखता है। तो मेरे सपने बड़े थे, नेटवर्क मार्केटिंग स्लॉट ड्रीमर सपने बड़े थे। पार्ट टाइम में मैंने खुद यहाँ पे सक्सेस अचीव करी और जॉब को रिजाइन करके फिर फुल टाइम आया। पार्ट टाइम में 2-3 चीजें मेरे लिए काम में आई। मैंने पहले प्रायोरिटी चार्ट बनाया था कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं 1 लाख रुपए महीना चाहता था नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मैंने बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी रखा। दूसरा, कामयाब इंसान को भी 24 घंटे मिले और नाकामयाब को भी 24 मिले। सर जिसे करना है वो फुल टाइम में भी कर लेगा, जिसे नहीं करना है वो पूरी जिंदगी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी फ्री हो। तो कामयाब इंसान के पास भी 24 है, नाकामयाब के पास 24 है, बट आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि सर मैंने देखा बहुत सारे लोग जो पार्ट टाइम क्या फुल टाइम, वो फ्री टाइम है, कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि तो वो कर रहे हैं जो तरुण ने कहा कि टाइम पास कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों के पास ड्रीमर नहीं है तो उनके पास एक्सक्यूज होंगे, सपने छोटे होंगे तो बहाने बड़े होंगे। अगर सपने बड़े हैं तो बहाने खुद छोटा आ जाएंगे, चाहे वो टाइम का हो चाहे पैसे का हो। बहुत। और जब सर आपके इस सवाल को समअप करते हुए बोलना चाहूंगा कि एक इंसान इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में ही शुरू करता है। यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान ने पार्ट टाइम में शुरू किया था। मैंने शुरुआत में इसको 2 घंटा देना शुरू किया। जैसे जैसे आपके दिए हुए समय के अनुसार आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, तो वो 2 से 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे और 20 घंटे में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। और जब इंसान को अपने काम से प्यार हो जाता है ना, तो सर घंटे देखे नहीं जाते। आप देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब लोगों ने सारी सिचुएशन को फील किया है, फेस किया है। इसी पैंडेमिक के अंदर में एक इंसान रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में टॉप 5 में आ गया है, और इसी पैंडेमिक में एक इंसान में जॉब भी से हाथ धो बैठा है। तो इट्स ऑल अबाउट ना कि हम क्या चूज करते हैं अपने लिए। तो 2 घंटे 4 घंटा इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट कि आपका उसमें प्यार है, आपका उसके अंदर में कितना स्नेह है अपने काम के प्रति। तो दैट्स ऑल राइट। सो क्लैरिटी कितना है और कनेक्ट कितना है। Exactly. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बताएं, जैसे बहुत बार ये कहा जाता है कि ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, तो क्या वाकई बिना इन्वेस्टमेंट के चलता है या कुछ खर्चा करना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर? मैं इस पे पॉइंट ऐड करूंगा सर। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडस्ट्री का कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट का लालच देती है। आपकी नजर में भी है, हमारी नजर में भी है, बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। तो जब कोई एक्टिवली एथिकली कंपनी उनके सामने आती है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट उनसे नहीं लेती है, तो वो उसको वही समझते हैं जो लास्ट कंपनी में सोचा था। तो सर एक बात को प्रैक्टिकली बोलना मैं आप चाहता हूँ कि जिस आपको कंपनी कौन सी आप चूज करें, बड़ा ध्यान से चूज करने की जरूरत है। कि जिस कंपनी में अगर आप 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, चलो अब तो जो लोग ही आ गया है, आप 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हो, देखिए उस 2000 रुपए के एवज में आपको वो कंपनी दे क्या रही है। आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, आपको हवा दे रही है, आपको लालच दे रही है, आपको सपने दे रही है। सर आप मानेंगे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सपनों के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपने घर बेच दिए सर।
प्रॉपर्टीज बेचती है इसी MLM के अंदर सर। कुछ Right. ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों से कुछ भी नहीं लेती सर, ना लालच देती है ना कुछ लेती है, और उनके सपनों को वो पूरा करती है, उनकी लाइफ को ड्रीम लाइफ में बदलती है सर। जयवीर सर, ऑन पॉजिटिव नोट मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि बिगर द इन्वेस्टमेंट बिगर द प्रॉफिट, या बिगर द रिस्क बिगर द नो पेन नो गेन। तो ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के रूल पे अगर मैं बोलूँ तो सर देयर इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट, और बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग बिना इन्वेस्टमेंट के चल ही नहीं सकता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ लिटिल मनी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये तीन इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई इंसान बोलता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सफेद झूठ आपसे बोल रहा है। पहले तो तरुण जी की बात को सपोर्ट करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट को अपने ऊपर होती है, बिल्कुल, ना कि आपको ज्वाइन करने के लिए करना होता है। ज्वाइनिंग के नाम पे नहीं, अपने ऊपर टाइम पे इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है इसके। इन्वेस्टमेंट सर है, बट कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं। अगर आप समझ के एक सही कंपनी के साथ हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रेनिंग सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट आपकी नॉलेज लेने के लिए, जो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। Exactly. प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, अगर आप सही कंपनी का चुनाव करते हैं तो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक चीज मुझे ये बताएं, जैसे बहुत बार जैसे आपने कहा कि ठीक है इन्वेस्टमेंट टाइम की चाहिए, इन्वेस्टमेंट एनर्जी की चाहिए, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अपने ऊपर डेवलप, अपने आप को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन बहुत बार लोग कॉमनली एक क्वेश्चन बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में इसको करूंगा। तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मुझे तो इस बात पे क्योंकि भी मैं लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं भाई टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो टाइम पैसा था कब? जो आप ये काम कर रहे हैं, आप दिखा दो आपके पास कितना पैसा कितना टाइम है। तो सर ये कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल लॉजिक देता हूँ। जब कोई इंसान किसी को नेटवर्क मार्केटिंग दिखाता है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करना है इस पर बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप मुझे पूछिए सर आपके पास समय नहीं है, तो समय था कब आपके पास, मुझे बताइए। आपके पास पैसे नहीं, तो पैसे थे कब आपके पास? पैसे नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अगर टाइम नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम अपनी फैमिली को दे सको, इसलिए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। हेल्थ नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। इसलिए जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग किसी को प्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, सही ऑब्जेक्टिव के साथ लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग दिखा रहे हैं, तो टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सेकंड ऑप्शन है। बंदा अपने सपनों के लिए, अपने पर्पस से इस बिजनेस में आता है। जब सर आपके सवाल से हो सकता है कई लोगों को इस सवाल को टैकल करने का एक तरीका भी मिले, जैसे हमारे भाई तरुण जी ने बताया कि उनका एक तरीका है टाइम को क्लियर करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि सर अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आपके पास में पैसा बहुत होना चाहिए, और अगर आपके पास में टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप टाइम दे कहाँ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। बिल्कुल, क्योंकि ना तो मेरे पास में 25 घंटे हैं और ना ही आपके पास में 23 घंटे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, मैं वापस दुष्यंत जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम में बिल्ड किया, तो आपने भी शुरू किया, लेकिन उन्होंने तो बहुत हार्ड जॉब के साथ इसको किया। वो ज्यादा मैं चाहूंगा कि उनकी भी एक बार ओपिनियन लो इस पर। जी सर, सब बहुत सही कहा, सबने बहुत सही कहा सर। एक्चुअली में मेन क्या है, ये बिजनेस ड्रीमर लोगों का सपने बड़े होने चाहिए। पार्ट टाइम फुल टाइम सर कुछ नहीं होता है। लोग हर जगह दिखते हैं, समय हर जगह निकालते हैं। सर मेरे पे भी समय नहीं होता था, मेरा 4 घंटे ट्रैवलिंग में निकलता था, सुबह 2 घंटे ऑफिस तक जाने में, शाम को 2 घंटे आने में। उसी टाइम को मैंने मैनेज करा, क्योंकि मुझे तो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी जो हमारी बिजनेस की वीडियोस होती थी उन्हें मैं डाउनलोड करके देखता था, बहुत सारी नॉलेज को लेता था और टाइम को मैनेज कर लेता था। तो टाइम सब निकल जाएगा, सपने बड़े हो जाएंगे, सपने बड़े हो जाएंगे, स्किल्स भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी, बस आपको अपने टाइम की, अपने राइट नॉलेज के मैनेजमेंट की आपको वो सारी चीजें सीखनी है। सर दुष्यंत जी को बहुत करीब से काम करते हुए देखा है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस समय पर लोग पोगो देखते हैं उस समय पर दुष्यंत जी लोगों से मिलते थे। That's why वो आज सक्सेसफुल है यहाँ पर। तो ये सही है, जो पोगो देखते हैं उनके लिए आपने सही बता दिया कि पोगो की जगह आप लोगों को देखें। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट।